क्या आपने वांडा की खोज में इन छोटे विवरणों पर गौर किया? चौथा, जब हम 838 ब्रह्मांड के डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं तो उनकी उंगलियों के सिरे भी काले हो गए हैं, जैसे स्कारलेट विच की तरह। ध्यान दें, उनका हाथ हल्का कांप रहा है, जो दिखाता है कि वह शुरुआती दुर्घटना से उबर नहीं पाए हैं। 616 ब्रह्मांड के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि वह सर्वोच्च जादूगर बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग नहीं किया है, जैसा व्हाट इफ श्रृंखला में कहा गया है। यह घटना एक महत्वपूर्ण समय बिंदु है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए 838 ब्रह्मांड के डॉक्टर में समान विशेषताएं हैं, जो एक अच्छा निरंतरता विवरण है। पांचवा, उसी दृश्य में हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी ने थानोस को कैसे हराया। इस थानोस के सीने में उसकी अपनी दोधारी तलवार धंसी हुई थी जब वह कवच पहने था, जबकि हमारे 616 ब्रह्मांड के थानोस ने एक बार अनंत पत्थर प्राप्त कर लिए थे। इसका मतलब है कि 888 ब्रह्मांड के थानोस ने समझा कि वह एवेंजर्स से भी खतरनाक टीम से लड़ रहा है, इसलिए उसने कवच नहीं उतारा। एक और बात, इल्यूमिनाटी एवेंजर्स से ज्यादा शक्तिशाली हैं। ध्यान दें, थानोस के चेहरे पर खून है, जो एवेंजर्स के लिए मुश्किल था। आयरन मैन और थॉर को छोड़कर अनंत युद्ध में कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। छठा, थानोस को हराने के बाद इल्यूमिनाटी ने स्ट्रेंज को मौत की सजा देने का फैसला किया, क्योंकि यह बहु ब्रह्मांड को बचाने का एकमात्र तरीका है। इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर की उड़ने वाली चोगा पकड़े हैं, जो नीला दिखता है। मुझे लगता है कि क्रिस्टीन ने इस चोगे के हिस्से से 616 ब्रह्मांड की उड़ने वाली चोगा को ठीक किया। सातवें, एक रोबोट के दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं कि वांडा कैसे तरल से अपना चेहरा भर लेती है। फिल्म के रिलीज से पहले इस पर कई अटकलें थीं कि यह किसका खून था, लेकिन यह खून नहीं लगता, बल्कि रोबोट के नष्ट होने पर लीक हुआ तरल है। आठवें दृश्य में वांडा ने फिर से एक क्लासिक दृश्य पेश किया है, जो मार्वल के प्रशंसक जानते हैं कि जब वांडा सिर झुकाती है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। 9वें बिंदु पर इंटरनेट पर चर्चा है कि जब वांडा ने कार्टर को मारा तो क्या उसका शरीर कमर से काटा गया था। यदि आपने यह दृश्य देखा है तो आप जानते होंगे कि अंत में कार्टर फर्श पर लेटा था, लेकिन पिछले दृश्य में यह देखा जा सकता है कि पहले उसका ऊपरी शरीर गिरा, फिर निचला हिस्सा। इसका मतलब है कि वांडा ने वास्तव में कार्टर को कमर से काटा था। 10वें में स्कारलेट विच ने एक विशाल मूर्ति से कैप्टन मार्वल को मारा। इससे पहले उसने कैप्टन मार्वल की सारी शक्ति अवशोषित कर ली थी, इसलिए उसका हेलमेट और पोशाक धीरे धीरे गायब हो रहे थे। आगे क्या होता है, इस पर ध्यान दें। वास्तव में वांडा ने हाल में अवशोषित फोटोन ऊर्जा से कैप्टन मार्वल को हराया। हम जानते हैं कि वांडा का रंग लाल है, लेकिन जब उसने कैप्टन मार्वल पर हमला किया तो वह पीला हो गया। इसका मतलब है कि उसने अराजकता के जादू की बजाय फोटोन ऊर्जा का उपयोग किया। 11वें, वांडा ने जब अपने काले किले को नष्ट किया तो हर ब्रह्मांड की डार्क होल पुस्तक भी नष्ट हो गई। लेकिन ध्यान दें, स्ट्रेंज को यह देखकर कुछ अजीब लगा। तो उसने हर ब्रह्मांड में डार्क होल को नष्ट कर दिया। उसने ठीक किया। डॉक्टर स्ट्रेंज का लंबा ठहराव शायद संकेत है कि कुछ चीजें अभी भी हो सकती हैं। शायद वांडा ने जो किया वह शीत निद्रा में जाना था, वह वापस आ सकता है। मेरा मतलब है यह पहली बार नहीं है जब वह मलबे के नीचे दबा हो, पहले भी ऐसा हुआ होगा। अगर वह फिर से आता है तो शायद और भी ताकतवर होगा। इंटरनेट पर कई रिपोर्टों के अनुसार वांडा न केवल मार्वल यूनिवर्स में जीवित है, बल्कि अगले साल भी लौटेगा। तो ये वांडा की खोज की कहानी थी। क्या आपको इन विचारों में कोई समस्या दिखती है? अगर हाँ, तो कृपया टिप्पणी में बताएं। आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में और भी रोचक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।